अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीआरएस है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में पहले हमने देखना है कि है क्या चीज़। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जब हम हमारा बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम ना आ रहा हो। देखो, होता ये है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश पे भी करते हैं और चेक पे भी कर रहे होते हैं। तो चेक से के भी कर रहे होते हैं और दूसरा बैंक से भी डीलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है, हमारा जा रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, जो भी निकल रहा है आ रहा है, वो सारा हम किस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होता है और कैश बुक में भी रिकॉर्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट में यानी कि बैंक रिकॉर्ड कर रहा होता है, कैश बुक हम यानी कि हम बिजनेस के अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो बुक्स हैं, एक तो है कैश बुक या हमारी कह लें बुक्स इसको, दूसरे नंबर पे है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये दो बुक है। एक तो ये बैंक बना रहा होता है, इसको अकाउंटेंट यानी कि बिजनेस का अकाउंटेंट जो हम खुद बना रहे होते हैं। होता यूं है कुछ कि जब ये दोनों बैलेंस टैली नहीं कर रहे होते, हमने जमा करवाया निकलवाया, जमा करवाया निकलवाया, तो उस सूरत हाल में जब इन द एंड ऑफ द मंथ या इन द एंड ऑफ द डे जब हम इन दोनों का बैलेंस चेक करें तो सेम आना चाहिए, लेकिन अगर सेम ना आ रहा हो तो उस सूरत हाल में हम बनाते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। इसमें हमने देखना होता है कि भाई कहाँ पे एरर है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है या बैंक के अकाउंट्स में एरर आ रहा है। तो उसको अब हमने चेक करने के लिए हम जरा देखना है कि भाई कौन कौन सा बैलेंस है, तो ताकि हम एडजस्टेड बैलेंस की तरफ पहुंच सकें। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम बैंक के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, यानी कि बैंक अगर डेबिट करता है तो हम क्रेडिट करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक डेबिट करता है, बैंक डेबिट करता है तो हम क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने कितने किस्म के एरर हो सकते हैं वो हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे, और उसको मैं अब सवाल की सूरत में भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम करना है, वो भी चेक कर लेते हैं और उसको अकाउंट को भी मेंटेन करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर देखते हैं कैश बुक का बैलेंस, या हम इसको कह लें कि हमारा जो बैलेंस होता है वो हम इधर लिखते हैं, और एक है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये हमारा परफॉर्मा भी है रिकॉर्ड करने का, देख लें ये बैलेंस आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं और कुछ लेस होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। अब हमने देखना है कि कौन कौन सा आइटम है जो कैश बुक में आते हैं और जो पासबुक में आते हैं। देखिए, पासबुक में ना चंद एक चीजें आती हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग चेक्स जितने भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स पासबुक में लेस होते हैं। ये मैं लिख देता हूं उधर पहले। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स हमारे इसमें से क्या कर रहे होते हैं? हम इसको लेस कर रहे होते हैं। अब ये आउटस्टैंडिंग चेक्स होते क्या हैं, पहले ये देखते हैं हम। देखिए, आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक होते हैं, हमने क्या कहते हैं, इस मंथ में जैसे आप चल रहा है सितंबर 2021 और 4 सितंबर है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि आज 30 सितंबर है या 28 सितंबर है। हमने चेक इशू किया, कस्टमर को दिया एक चेक, वो लेके चला गया। अब हमने क्या करना है, एंट्री क्या करनी है भाई, कस्टमर डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि हमने अपने बैंक में से कमी कर ली है। लेकिन वो शख्स अब जब हम इन मंथ एंड होगा 30 सितंबर आएगा और हम स्टेटमेंट देखेंगे, जरा चेक करेंगे, तो हमने देखा कि हमारे अकाउंट में तो कमी हुई भी है, लेकिन बैंक में से बैलेंस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो शख्स वो चेक बैंक से विड्रॉ करवाने ही नहीं गया। क्योंकि आपको पता है चेक की उम्र जो होती है वो 6 मंथ होती है, तो 6 मंथ में वो कभी भी विड्रॉ करवा सकता है, लेकिन उसने वो चेक उस डेट को विड्रॉ नहीं करवाया या उस मंथ को भी विड्रॉ नहीं करवाया होता। क्लियर है? तो
तो उस सूरत हाल में वो चेक अब आउटस्टैंडिंग चेक है बैंक की साइड पे आएगा, क्योंकि बैंक साइड पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए बैंक साइड पे लिखना है। आउटस्टैंडिंग चेक्स होते डेबिट है। क्यों डेबिट होते हैं? क्योंकि हमने उसको अकाउंट को बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो बैंक में लेकिन एक्चुअली क्रेडिट हुआ नहीं, तो उसको उठाकर डेबिट कर देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है वैसे तो इसलिए ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, इसलिए ये लेस साइड पे आता है। बहरहाल आप इस चीज में अगर पढ़ना नहीं चाहते तो एड लेस को याद कर लें तो वो भी बेहतर है। बहरहाल मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल से भी बता रहा हूं इसका, ठीक है। अच्छा, तो ये आउटस्टैंडिंग चेक्स के बारे में आपको पता लग गया, इसकी अमाउंट इधर क्रेडिट साइड पे आ रही होती है। फिर कुछ चेक्स होते हैं बैंक एरर होते हैं। बैंक एरर डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। अब बैंक ने जो गलती की है हम उस गलती को रिपीट कर रहे होते हैं, तो बैंक एरर हमारा इधर भी आ सकता है, डेबिट साइड पे भी आ सकता है, क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। अब वो एरर पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। हो सकता है बैंक ने हमारे अकाउंट में से कमी कर दी, तो कमी कर दी तो हम भी क्रेडिट करेंगे, अगर जमा कर दिया तो हम उसको फिर इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। क्लियर है? हम उस गलती को रिपीट करेंगे, ठीक है, जो बैंक ने की है। अब एक और चीज आती है बैंक स्टेटमेंट में, हम इसको कह सकते हैं अनडिपॉजिटेड चेक्स, अनक्लियर चेक्स, या लेट नाइट डिपॉजिट भी हम कह सकते हैं कि हमने बैंक में जमा करवाया इन द एंड ऑफ द मंथ, और लास्ट डे को हमने जमा करवाया, लेकिन वो किसी भी वजह से बैंक ने उस चेक को जमा नहीं किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चेक पीएन को भेजा कि भाई जाके बैंक में पैसे जमा करवा दो, 5 बजे का टाइम है, बैंक में 4:45 बजे भेजा, लेकिन रश की वजह से वो चेक नहीं हो सका और बैंक की क्लोजिंग होगी। अब बैंक क्या करते हैं, बाज़ औक़ात वो चेक वसूल कर लेते हैं और कहते हैं भाई अब क्लोजिंग होगी है, तो इसको नेक्स्ट डे में हम जमा करवा देंगे। तो नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, तो उस डेट में वो जमा नहीं होता, तो जिस वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वो उस डेट को जमा नहीं हुआ, लेकिन हमने जमा किया हुआ था, तो उस सूरत हाल में उसको हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। और ये ऐड में आता है, इसको हम अनडिपॉजिटेड भी कह सकते हैं, अनक्लियर भी कह सकते हैं, लेट नाइट डिपॉजिट भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, ये बेसिकली सिर्फ पासबुक में आता है, इसको याद कर लें तो पासबुक आपकी यानी पासबुक का स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इजीली आपका जो भी आएगा वो एडजस्टेड बैलेंस होगा, वो आपने इधर रिकॉर्ड कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपका यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कैश बुक की साइड पे। कैश बुक में कौन कौन सा आता है, देखिए ऐड वाली साइड पे, ऐड वाली साइड पे वो तमाम चीजें आती हैं जो वजह बनती है हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज होने की। अब इंक्रीज कैसे होता है कि बैंक ने कहीं से हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया है, इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो ये हमारे ऐड साइड पे आ जाता है। या कोई हमारे बैंक में इंक्रीज होने यानी कलेक्शन की है, चेक कलेक्ट की है, तो ये हमारे इंक्रीज की वजूहात बन रही है, तो इसको हमने ऐड करना है। और लेस क्यों करते हैं, जब हमारे बैंक अकाउंट में से कमी हो रही होती है। अब वो कमी किस सूरत हाल में होती है, कोई हमने सर्विस चार्जेस पे की है, सर्विस चार्जेस हो, बैंक चार्जेस हो, कोई भी बैंक ने काटे हैं, एटीएम कार्ड चार्जेस हो या कोई और सर्विस दी हुई हो जो उसमें से हमने उसने हमारे चार्जेस काटे हैं, वो सारे के इसमें लेस होते हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, हमने कहीं ओवरड्रान करवाया था या ओवरड्राफ्ट करवाया था जिसकी वजह से उसने हमारे बैंक अकाउंट में से विड्रॉ कर लिए, ये सारे के सारे लेस होते हैं। तो जब हम इन दोनों को बैलेंस को टैली करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो ये सिंपल एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का तरीकेकार है। जिनको ना कोई इशू हो या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना हो इससे रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।